चलिए शुरू करते हैं भारत के संसदीय समिति। जो समिति हैं, जैसे हम प्रकलन समिति की चर्चा सुनते हैं, जो कि हम शुरू में पढ़े थे, जो कि प्रकलन समिति किससे संबंधित है आप जानते भी हैं और इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे कि कौन सी समिति कितनी काम करती है, कब करती है और क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानेंगे। तो जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा आपको भारत के संसदीय समिति के बारे में बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। और यह ध्यान रखिएगा कि बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के संसदीय समिति को जानते हैं। इस समिति में हम ये नहीं बताने वाले हैं कि प्रकलन समिति की स्थापना कौन किया, प्रकलन समिति की जो है बनाने वाले कौन हैं, तो ये सारे नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं शुरू में ही संवैधानिक जब पढ़ा रहा था संविधान, उसमें बता चुका हूँ। आप इसका सोचिएगा, विचारिएगा और थिंक करके बताइएगा कि प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है, क्या है। ऐसे समिति के अध्यक्ष के बारे में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे इसमें आ भी जाएगा। आगे सवाल है कि भारत के नई संसदीय समिति प्रणाली कब शुरू हुई, ये पूछा जाता है। कब शुरू हुई, कब लागू हुआ, तो याद रखिए 1991 में हुआ था, मतलब 1951 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली जो है कब लागू हुई थी, तो 1951 में हुई थी, मतलब 1991 में हुआ था। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत जो है किसकी सिफारिश पर की गई, ये पूछता है। संसदीय जो समिति प्रणाली शुरू हुई थी, जिसमें हम 1991 में हुआ था लागू, वो किसकी सिफारिश पे हुई थी, तो नियमन समिति जो है शुरू में जब पढ़ाया था मैंने, संसद की जो पढ़ाया था उसमें था। तो संसद के नियमन समिति में इसकी चर्चा हुई थी, किसकी, तो संसदीय समिति प्रणाली की बात हुई थी। अगर आपसे पूछे 12 अप्रैल 1993, मतलब 12 अप्रैल 1993 में से संसदीय समिति प्रणाली के अंतर्गत कितने समिति की जो है कार्य करना शुरू हुआ था, तो याद रखिए 17 कार्य शुरू हुए थे। मतलब अगर पूछे 12 अप्रैल, मतलब 12 अप्रैल बोलिए 1993 की बात करते हैं, तो संसदीय समिति एक प्रणाली जो है उसके अंतर्गत समिति पूछेगा कितनी समिति चली थी, तो 17 समिति चली थी 1993 के समय ही, याद रखिएगा। इसमें और पूछता है कि संसद कि कितने प्रकार की समितियां होती है, तो कितने प्रकार की समितियां आती हैं, 2 प्रकार की, एक अस्थायी होगा, एक अस्थायी होता है। लेकिन याद रखिएगा, तथर्थ समिति कहने का मतलब अस्थाई है, लेकिन मान्यता इसको अस्थाई के रूप अस्थाई है, लेकिन मान्यता इसको अस्थाई के रूप में ही दिया जाता है, एक तरह से ध्यान रखना होगा। तो याद रखिए 2 तरह का है, अस्थाई समिति है, एक तथर्थ समिति है जो कि आता जाता रहेगा, उस सिस्टम को समझिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताइए कौन सी समिति जो है अस्थाई समिति के अंतर्गत आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रकलन समिति जो है अस्थाई आते हैं, लोक लेखा समिति जो है अस्थाई आता है, और नियमन समिति जो है अस्थाई आता है, जो कि संसद के द्वारा ये बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति और नियमन समिति जो है, याद रखिएगा अस्थाई समिति है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कौन सी समिति जो है तथर्थ समिति है, जो कि प्रबल समिति को कहते हैं, याद रखिएगा। इसे अस्थाई अस्थाई दोनों के रूप में मान सकते हैं। और याद रखिएगा ज़्यादातर इसे कहने का मतलब आने जाने वाला बात है, वक्त पे आएगा, वक्त पे जाएगा, इसी एक तरह से यही माना जाता है। तो प्रबल समिति होते हैं, जो कि अस्थाई के रूप में हम याद करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे किस समिति को अस्थाई जो है मितव्ययी समिति भी कहते हैं, मितव्ययी मतलब कहने का मतलब एक जुड़ाव कहिए, तो ठीक है। तो अगर पूछे कि किस समिति को अस्थाई जो मितव्ययी जो समिति होती है उसे क्या कहते हैं, तो प्रकलन समिति, जो कि हम बहुत बार पढ़े हैं, और प्रकलन समिति की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, जो कि मैंने शुरू में ही, सबसे शुरू में ही संवैधानिक जब पढ़ा रहा था उसी में इसकी चर्चा हुई है और चर्चा होते आ रही है, ठीक है। आगे सवाल है प्रकलन समिति के कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा 30 सदस्य थे, जो कि हम शुरू में ही पढ़ चुके थे, 30 सदस्य थे प्रकलन समिति का, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल पूछता है कि 30 सदस्यीय प्रकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है, तो लोकसभा की समिति है, याद रखिएगा। तो 30 जो सदस्य थे, याद रखिएगा, प्रकलन समिति के संसद के, तो याद रखिएगा इस संसद की समिति के जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा लोकसभा का है, याद रखिएगा लोकसभा सदन की समिति है, याद रखेंगे प्रकलन समिति, जो कि अस्थायी है, हम जानते हैं। आगे सवाल है वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, तो प्रकलन समिति में जो है सिर्फ लोकसभा के सदस्य होंगे, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं कि लोकसभा का है प्रकलन समिति। तो लोकसभा का जितने सदस्य थे शुरू में 30 सदस्य थे, वो सारे लोकसभा से थे, मतलब लोकसभा का ही अस्थायी है, एक तरह से मान लीजिए प्रकलन समिति। राज्यसभा का कोई सदस्य इसमें नहीं सम्मिलित हो सकता है, ये जान लीजिए आप, ठीक है।
आगे सवाल है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 जो होते हैं याद रखिएगा। तो देखिए अस्थाई में आप अभी क्या पढ़े, 3 थे, प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, जो कि लोक लेखा समिति जो है अगर पूछेगा लोक लेखा समिति के सदस्य पूछेंगे तो 22 और प्रकलन समिति के पूछेंगे तो आपको क्या बताना है, 30 बताना है, जो कि आप पढ़े। लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं, तो लोक लेखा समिति के सदस्य जो चुने जाते हैं संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में याद रखिए राज्यसभा लोकसभा दोनों से होते हैं, लेकिन प्रकलन समिति में सिर्फ लोकसभा से होंगे, राज्यसभा से सदस्य नहीं होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो 15 से 7 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति से अगर लोकसभा एवं राज्यसभा की बात करें तो कितने सदस्य होते हैं, तो 15 से 7 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, जो कि इसे बहुत कम क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तो जल्दी फास्ट करेंगे। ठीक है, तो 15 से 7 होते हैं, टोटल 20 माने जाते हैं, याद रखिएगा लोक लेखा समिति का। अगर बात पूछे लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसे सौंपती है, तो लोकसभा स्पीकर को, मतलब लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल पूछता है कि भारत में संसदीय समिति में से कौन सी एक विभाग जो है व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रख रखाव कुत्ते का कार्य करती है, मतलब कुत्ते जैसा कार्य करती है, मतलब कुत्ते का मतलब निगेटिव मत लीजिए, वफादारी का कार्य करती है, एक तरह से ये ध्यान रखिएगा। तो लोक लेखा समिति ही कार्य करती है, याद रखिएगा। ये जो लिखने का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा गड़बड़ है कि निगरानी रखती है, वफादारी की तरह निगरानी रखती है, कौन निगरानी रखता है, तो लोक लेखा समिति रखता है। तो भारत में संसदीय समिति में कौन सी एक विभाग ऐसा है जो व्यय और अनियमितता का निगरानी रखने के लिए रख रखाव कुत्ते का कार्य करता है, तो याद रखिएगा ये एक तरह से टिप्पणी की गई है, याद रखेंगे, तो लोक लेखा समिति है, याद रखिएगा। ऐसे टिप्पणी आएंगे तो आप टिक लगा देना है लोक लेखा समिति। अगर आपसे पूछे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदना के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है, तो लोक लेखा समिति ही कार्य करती है, जो कि हम जानते हैं कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षा जो कि हम पढ़ चुके हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वीडियो में कि क्या था, वो वित्त का ध्यान रखता है, लेन देन की बात करता है, याद रखिएगा, लेखा जोखा रखता है। तो कौन किसके द्वारा रखता है, तो जो नियंत्रण महापरीक्षा जो है इसी समिति के द्वारा रखता है, लोक लेखा समिति के द्वारा ही रखता है, इसलिए वफादार बोलते हैं इसको। किस समिति के अध्यक्ष पद पर परंपरा के अनुसार विरोधी दल के संसद सदस्य की नियुक्ति की जाती है, तो लोक लेखा समिति के तहत ही कहा जाता है। लोक लेखा समिति के तहत ही क्या होता है कि इस समिति के जो अध्यक्ष के पद का परंपरा के अनुसार विरोधी दल के संसद सदस्य की नियुक्ति की जाती है, किसके तहत, तो लोक लेखा ने जो है लोक लेखा समिति के तहत। मतलब डायरेक्ट समझने की बात है कि जो संसद का विपक्षी दल जो नेता होता है उसकी नियुक्ति होती है संसद में, तो किसके तहत होगा, तो लोक लेखा समिति के तहत होगा, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि किस संसदीय समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसी को कहते हैं, किसको, लोक लेखा समिति को ही कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे वह समिति कौन सी है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है, तो लोक लेखा समिति करता है। अगर मान लीजिए किसी चीज की सिफारिश की बात हो या उसकी सहायता अनुदान की बात हो राज्य के लिए, तो हम लोक लेखा समिति को याद करते हैं, याद रखिएगा, इसी की सिफारिश पे होती है, याद रखेंगे, लोक लेखा समिति के सिफारिश पे ही। लोक सभा अध्यक्ष जो होते हैं किस समिति का पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो नियमन समिति के होते हैं, जो कि हम शुरू में ही पढ़े हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं किस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो याद रखिए नियमन समिति के होते हैं, जो कि संसद द्वारा ये होता है, जुड़ा हुआ था, जो कि संसद में हम पढ़े थे। संसद में समितियों के जो सदस्य होते हैं नियुक्त किए जाते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो संसद के समितियों के सदस्य जो हैं नियुक्त किए जाते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 45 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, 45 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। तो अगर आप पूछे संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 45 सदस्य होते हैं, याद रखना है। अगर पूछे आपसे कि संयुक्त प्रबल समिति के कितने सदस्य होते हैं, तो 45, इसी को कहते हैं, ऊपर नीचे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं संयुक्त संसदीय समिति को कहें तो प्रबल समिति भी कह सकते हैं, जिसे तथर्थ समिति कहते हैं, जिसे अस्थायी के रूप में भी मान सकते हैं, याद रखिएगा। तो 45 होते हैं।
अगर आपसे पूछे संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अगर पूछे आपसे क्या होता है संयुक्त संसदीय समिति में, जिसे प्रबल समिति भी कह सकते हैं आप, याद रखिएगा क्योंकि दोनों का सदस्य का सेम है 45 है तो दोनों एक ही जैसे हैं। याद रखिएगा संयुक्त संसदीय समिति कहिए या प्रबल समिति कहिए, क्योंकि संयुक्त प्रबल समिति ही बोला जाता है, याद रखेंगे, जिसमें 30 से 15 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा जैसे लोक लेखा समिति में 15 से 7 होते हैं। ठीक है, आगे सवाल है कि संयुक्त प्रबल समिति के लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30 से 15 होता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो लोक लेखा समिति के अगर बात करें, मतलब संयुक्त संसदीय समिति की बात करें या राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो 30 से 15 होते हैं और प्रबल समिति के भी 30 से 15 ही होंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी समिति जो है विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है, तो कार्य सलाहकार के रूप में जो है निर्धारण करती है, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे 17 संसदीय समिति से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो 11 होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि 17 संसदीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष जो हैं लोकसभा के होते हैं, तो याद रखिएगा 11 होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, ये अंतिम क्वेश्चन और इसके बाद ये खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मैं एक बात बता दूं कि मैं चाहता हूं कि कोई टॉपिक ना छूटे, इसलिए मैं सब पढ़ा दे रहा हूं जितने भी भारत में हुए थे। राज्यपाल तक अंत कर दूंगा मैं, राज्यपाल से आगे भी है, मतलब सारे जो जितने भी पॉलिटिकल में हम सब खत्म कर देंगे, जिसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो कि आपको क्लियर हो, बस सुन जाइए, याद हो जाएगा, लिखने को नहीं की आवश्यकता नहीं है, PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझ जाइए, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी अगर बात करेंगे, लोकसभा में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 20 से 10 होते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। और चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसलिए याद रखिएगा, और जल्द ही सार संग्रह का जो वीडियो नहीं हुआ है, जो कि 2018 तक हो चुका है, 2018 का नहीं हुआ है, जो कि हो जाएगा जल्द, आपको आज से कल तक में अपलोडिंग मिल जाएंगे। और रात को प्रैक्टिस सेट 10 बजे जो है आपका जो बिहार SSC का नहीं चल रहा वो चलेगा, जल्द चलेगा। बस आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, इस तरह से मेहनत मेरे तरफ से आपको मिलता रहेगा। आप हैं तभी हम हैं, ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखेंगे। और आप ही मेरे लिए भगवान कहिए, जो कहिए, देवी और देवता दोनों हैं। जय हिंद, जय भारत।